आप सभी को राम राम। आज का पाठ जो है चालू होता है, लेकिन आप लोग जो है रामचरितमानस का पाठ तो सुनते हैं। और रामचरितमानस में देखिए हमारा चरित्र चित्र जो है इसमें दिखाता है, क्योंकि भगवान पहले से जो है हमको सिखा के गए कि किस तरीके से संसार में रहना है और किस तरीके से नहीं रहना है। रामचरितमानस में पूरा जो है इसी पे जो है पूरा वर्णन हुआ है। तो आप लोग जो है एक बार प्रेम से बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सकल कला करि कोटि विधि, हारऊँ सेन समेत। चली नय चल समाधि शिव, कोप्यऊँ हृदय निकेत। बजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रे साल बिटप बरसाखा, तें पर चढ़हूँ मदनु मन माखा। सुमन चापन जे सरसंधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चलाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष कौर लागे, छोटी समाधि शंभु तब लागे। भयऊ ईस मन शोभो विशेषी, नैन उघारी सकल निशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयऊ को पुकंप्यऊ तैलोका। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयऊ जरि सारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाकार भयहूँ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भाति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करे विनती, विविध विधि जोरि करे सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबुला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई
वह शिव के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तो नात कर होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो वहीं हरन महामहिवारा। कृष्ण तनय हो वहीं पति तोरा, बचनु अन्यता होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथाय पर अब काऊं बखानी। देवन समाचार सब पाए, व्याधिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव की पानिकेता। पृथक पृथक तिन की प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु विष केतु, कहूँ अमर आये कहीं हेतु। कविधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वंश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नैन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। बजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम उजारे रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मदन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। आप सभी को राम राम। और यहाँ से जो है यहीं पे समाप्त होता है आज का पाठ।
यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है रामचरितमानस का संपूर्ण जो है रामायण सुनने को मिलेगा, पाठ सुनने को मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।